हुआ बेटा? पता नहीं पापा, अचानक ही रुक गई। लगता है मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। यहीं कहीं होगा गैराज, मैं देख लेता हूँ। मैं जरा दिखा के आता हूँ। अच्छा ठीक, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। पापा आप कहाँ चल के जाओगे? मैं ठीक करवा के तुरंत वापस ले आऊंगा। अरे लेकिन ठीक है, जाओ। आप सभी का इस अवार्ड शो में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, पहली फोटो देखते हैं, जो कि एक टाइगर की है। ये रही आपके सामने। अब अगली फोटो एक मछुआरे की है, जो कि अपनी नाव को खींचकर किनारे ले जा रहा है। ये फोटो हमें लहरों को चीरकर आगे बढ़ने की सीख देती है। तो आइए अब दूसरी फोटो की तरफ बढ़ते हैं। ये फोटो आजकल के इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है, गंजापन। जस्ट किडिंग। इस फोटो में आपको एकता की शक्ति देखने को मिलेगी। इसमें सभी जाति और धर्म के लोग बिना भेदभाव किए एक साथ खड़े हैं। हेलो पापा, आप कहाँ चले गए? ऑडिटोरियम में हूँ बेटा। कहाँ हो? बेटा जहाँ बाइक खराब हुई थी उसके सामने एक ऑडिटोरियम है, वहाँ फोटोग्राफी का एक फेस्टिवल चल रहा है। बस वही देखने आया हूँ। तुम भी आना चाहो तो आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। अगली फोटो से हमें डिसिप्लिन की सीख मिलती है। और जानते हैं, ये फोटो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फोटोज में से एक है। एक मिनट रुकिए सर। आपका पास? वो दरअसल मेरे पास पास नहीं है, मैं बस देखने चला आया। नहीं, सीट खाली बस कीजिए। कुछ ही देर के लिए, उसके बाद मेरा बेटा आएगा तो मैं चला जाऊंगा। उठिए उठिए, यहाँ बैठने की आपकी औकात नहीं है, यहाँ सीनियर बैठेंगे। का मालिक उन्हें खाना देगा। तब तक वो चुपचाप आदर के साथ बैठे रहेंगे। ये फोटो एक गांव के किसान की है, जो दिन भर खेतों में हल चलाता है और अपने खून पसीने से खेतों को सींचता है। उसके बाद जब खेतों में हरियाली आती है तो वो सुनहरा पल उसके लिए त्योहार की तरह होता है। फोटोग्राफर ने इस पल को बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर किया है। आजा, देखो कितने अच्छे। अब अगली फोटो। ये फोटो उस फाइटर को दर्शाता है जो हम सब के अंदर है, जो जिंदा रहने के अच्छी लिए फोटो हर है ना? खतरे से लड़ने को तैयार है। फोटोग्राफर ने कमाल कर दिया है। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के शाम के चीफ गेस्ट केवी रघुनाथ सर। सो प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। हाय, थैंक यू। वेलकम सर। द स्टेज इज योर्स। तो हम कैमरे से क्लिक करते हैं और एक फोटो बन जाती है, लेकिन क्या पता कि कब एक सिंपल सी दिखने वाली फोटो महान फोटो बन जाए। यकीन मानिए, एक अच्छी फोटो आपसे बातें करती है, वो सब कुछ आपके सामने खुद बयां करती है। वो हमारी परंपराओं को पेश करती है, उसकी याद दिलाती है। संस्कृति की महानता और नेचर की खूबसूरती सिर्फ एक फोटो के जरिए हमारे दिल में उतर जाती है। एक फोटो में आपके बीते पलों को जिंदा करने की ताकत होती है, उसमें कहानी छिपी होती है। उसके जरिए आप अपनी जिंदगी की खुशबू का एहसास कर सकते हैं। ऐसी कमाल की चीज होती है फोटो। तो हमने ऐसी ही एक फोटो को चुना है। तो चलिए देखते हैं फोटो ऑफ द ईयर 2018। ये तो मेरी खींची हुई फोटो है। ये यहाँ किसने भेजी? तुमने? तो ये जो फोटो है, दिखने में तो एक आम फोटो है, पर इसमें एक कहानी है, इसमें जिंदगी है। बाप बेटे की जिम्मेदारी को पेश करती है ये फोटो। जब बेटा छोटा होता है तब गिरता संभलता है, चल नहीं पाता। उसका पिता उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। फिर जब बाप बूढ़ा होता है तब उसका वही लायक बेटा उसका सहारा बनता है। जिस महान फोटोग्राफर ने ये फोटो ली थी, अब उसे बुलाते हैं द बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018, मिस्टर के श्रीधर राव। आज मैं पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल हम दोनों ही हमेशा एक दूसरे के कंपेटिटर्स होते थे। वो हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहा करता था। वो नंबर 1 तो मैं नंबर 2।
लेकिन आगे रहकर भी उसे कभी घमंड नहीं हुआ। हर बार ऐसा ही होता, कभी पहला इनाम मेरे नाम होता तो कभी इनके नाम होता। मुझे पता नहीं किस वजह से कुछ दिनों बाद इन्होंने फोटोग्राफी छोड़ दी, लेकिन मैं मानता हूं कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं या जो कुछ भी हूं सिर्फ इन्हीं की वजह से हूं। वो महान श्रीधर राव एक आम आदमी की तरह गलियों में कहीं गुम हो गया, पर आखिरकार वो हमारे बीच लौट आए हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि जीतने के लिए दिल जरूरी होता है, उम्र नहीं। यू आर द विनर। कम ऑन, अवार्ड इज वेटिंग फॉर यू। I'm proud of you, Dad. आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। सॉरी सर, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ। थैंक यू। आइए आइए प्लीज। आई एम सो हैप्पी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शुक्रिया। लीजिए a few words। मैंने स्टेज पर आपको कभी कहना कुछ पड़ेगा। बोला। ये लीजिए। न, नमस्ते। फर्स्ट टाइम लाइफ में स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। जब मैं छोटा था तो मां गुजर गई। उनकी यादों के लिए उनकी फोटो भी नहीं थी मेरे पास, एक भी फोटो नहीं। तब पहली बार मेरे अंदर फोटोग्राफी का शौक जागा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसे अपना करियर बनाऊं, किसी महान फोटोग्राफर की तरह फोटोग्राफी की दुनिया का चमकता तारा बनूं, दुनिया की हर खूबसूरती कैमरे में कैद करूं। जो मेरी आंखों ने देखा है उसे आपके दिलों तक पहुंचा सकूं। लेकिन जिंदगी ने यह सब छीन लिया और मुझे फैक्ट्री का मामूली मैकेनिक बना दिया। मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए। इस सब के बावजूद अगर आज मेरी जिंदगी का सपना पूरा हो रहा है, मुझे यह अवार्ड मिल रहा है, तो सिर्फ मेरे बेटे की बदौलत। अरे श्रीधर सुन ना, क्या यार? हमें स्टील कंपनी में जॉब मिल गई है। ये रहा अपॉइंटमेंट लेटर, इस हफ्ते ज्वाइन करना है। मुबारक हो भाई। भगवान का शुक्र है, अब सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अच्छी तनख्वाह, कंपनी से घर मिलेगा, हाँ। हर साल बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट, जिंदगी में और क्या अरे चाहिए? सुन, मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा यार। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या बात कर रहा है यार? एक मिनट रुक। ये देख, नेशनल जियोग्राफिक। मैंने ना कुछ फोटो भेजे थे जो उन्हें बहुत पसंद आए। उन्होंने लेटर भेजा है, मुझे उनके साथ जाकर काम करना है। 4 दिन में दिल्ली पहुंचना है। सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी इतनी जल्दी बड़ी सैलरी तो नहीं देंगे वो। पहले साल फ्रीलांसर के तौर पर काम करना पड़ेगा, फिर परमानेंट कर देंगे। उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ अच्छी खासी कंपनी में जॉब मिली है, उसे छोड़कर तुम वहाँ गधा मजदूरी करोगे? हे भास्कर, जो काम पसंद हो उसे करने के लिए अगर हमें पैसे ना भी मिले तो ज्यादा गम नहीं होता यार। तेरी बात तो सही हाँ। है, पर जरा अपने घर की कंडीशन भी तो देख। अगर तू वहाँ बिना सैलरी के काम करेगा तो यहाँ भाभी, तेरा बेटा। उन्हें जाने दीजिए भाई साहब, फोटोग्राफी में इनकी जान बसती है। ये खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। आप तैयारी कीजिए, 1 साल तो बहुत जल्दी बीत जाएगा। गांव में जो 2 एकड़ जमीन है उसी के सहारे दिन कट जाएंगे। और फिर परिवार वाले भी तो है, अगर हमें कभी कोई तकलीफ होगी तो हम उन लोगों से मदद ले लेंगे। तो कब निकल रहा है तू दिल्ली? इसी शुक्रवार को। बेफिक्र होके जा, इनकी देखभाल के लिए मैं हूँ यहाँ। थैंक यू यार, थैंक यू। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं ठीक हूँ। राम कहाँ है? राम हे भगवान, मेरे बेटे को बचा ले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे की रक्षा करो। ये सब कैसे हो? आप ठीक है ना? सर में गहरी चोट लगी है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप पैसों का इंतजाम कीजिए। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, पर अपने बेटे पर आंच नहीं आने दूंगा। सर, मेरा बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मुझे थोड़े अच्छे दाम देंगे तो मेहरबानी हो। जमीन का मार्केट डाउन है, इससे ज्यादा मैं और दे नहीं सकता। ये लीजिए, पूरे 2 लाख हैं, रखिए। ये लो 50,000 रुपए। जमीन बेचकर 2 लाख मिले, इसे मिलाकर 2.5 लाख हुए। ऑपरेशन के लिए 3 लाख चाहिए, 50 फिर भी कम है। मैं जो पैसे दे रहा हूँ उसका मुद्दल और ब्याज टाइम पे मिल जाना चाहिए, और अगर मुझे पैसे टाइम पे वापस नहीं मिले उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जी ठीक है। एक साल तक इसका ध्यान रखना होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक It's यू सो okay. मच। तू बहुत दयावान है भगवान, जो तूने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया, वरना मैं इस त्याग की देवी को क्या मुंह दिखाता। 1 साल तो बहुत जल्दी बीत जाएगा। गांव में जो 2 एकड़ जमीन है उसी के सहारे दिन कट जाएंगे। अब से मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है। उसके लिए मेरा सब कुछ लुट जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। उनकी हिफाजत के लिए मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। मेरा मुद्दल और ब्याज टाइम पे मिल जाना चाहिए, मुझे बस यही कहना है। अगर मेरा शौक मेरे परिवार को तकलीफ दे सकता है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा शौक। अब से मेरा मकसद फोटोग्राफी नहीं है, मेरे परिवार की खुशियां हैं। अब मैं सब कुछ भुलाकर अपने परिवार के लिए जीऊंगा। उनके लिए मैं अपनी बचपन की ख्वाहिशों का गला तक घोट सकता हूँ, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं आज से फोटोग्राफी छोड़ दूंगा, अपने इन ख्वाहिशों को छोड़ दूंगा जो मुझे अपने परिवार से दूर ले जा रही है। ऐसी खुशियों का क्या फायदा जिनमें अपनों की तकलीफें छिपी हो। मैं उनके साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। उनकी खुशियों को देख देख कर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है।